गुड इवनिंग दोस्तों। सीक्रेट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरा ये 5वां वीडियो है और आज बहुत ही अच्छे से मार्केट फॉल हुआ है। कल का जो 11 डेट का जो था कैंडल, बहुत ही सेलिंग कैंडल बनाए थे यहाँ पे, और आज गैप डाउन खुल के मार्केट डायरेक्ट नीचे ही गया है, कोई रिवर्सल नहीं आया यहाँ पे। तो मैं आज की मैं जो मेरा सेटअप है उस सेटअप पे मैं काम करूँगा। देखता हूँ कि आज कोई सेटअप पे मेरा ट्रेड मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, जो 10 मिनट का वो लगाया मैंने, और ये कल का रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे 24,000 का, और 24,000 से ये कैंडल जो बनाए है, ये देखिए 24,000 पे ये जो दो कैंडल हैं दोनों फुल बुलिश, ये वाली ये है और फुल सेलिंग वाली है। तो मैं एक बार आपको ये दिखाना चाहता हूँ कल का, यहाँ से जो सेलिंग बनी है, तो यहाँ से मैं अपना सेटअप यूज़ करूँगा अगर, तो क्या प्रॉपर सेटअप मुझे मिलता है यहाँ पे कि नहीं मिलता है। मैंने और इससे पहले वीडियो में बताया है कि मार्केट रिवर्स या फिर कोई होता है ना, तो एक सपोर्ट जोन से होता है। जैसे 24,000 का लेवल जो हो गया वो सपोर्ट जोन हो गया, 24,100 के आसपास होगा तो वो सपोर्ट जोन होगा। ठीक है, ये 24,100 के आसपास, आपको पता ही होगा 24,150 का होगा, अभी 24 है। ऐसे करके हर 50 का गैप जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है और रजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कल गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद जहाँ से गैप डाउन खुला वहाँ पे 24,000 का रजिस्टेंस मिल रहा था इसको। तो नेक्स्ट कैंडल जब मार्केट वहाँ 24,000 पहुँचने के बाद जैसे ही रिवर्सल कैंडल तुरंत बनाया। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये ट्रेड जैसे इस अपनी जो कैंडल जो थी पहले वाली बुलिश कैंडल थी, उसको पूरा कवर कर गई है। ठीक है, पूरा कवर करके क्लोजिंग दी है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी रेजिस्टेंस पे ऐसा कोई कैंडल बनती है तो आप पुट की ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। कॉल यहाँ से कॉल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार कि जो मैं लो का हाई जो मार्क करता हूँ, जिस कैंडल का लो सबसे लो होता है, उस कैंडल का दिन का जो लो होता है उस कैंडल का हाई मार्क करता हूँ मैं, और उसका ब्रेक हो तब मार्केट में ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ तो अब मेरे यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड तब होगा, पुट की ट्रेड यहाँ पे मैं तब लूँगा जब इस कैंडल का ब्रेकडाउन करेगा। इस कैंडल का नहीं, हाई का ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये हाई बनाया था, उसी दिन का हाई ये था, इस हाई को मैंने लिया। ठीक है, मार्क किया। अब इसका हाई का लो क्या है, ये। ठीक है, अगर मैं रिवर्सल ट्रेड लूँगा तो मैं तब लूँगा जब इस लो को ब्रेक करके इस लो को ब्रेक करे, मतलब इसको सपोर्ट लेके ब्रेक को लो करे। एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। पहली चीज़ है, ये लो का हाई मार्क किया मैंने। ठीक है, यहाँ से गिरता मार्क किया, पहले कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी अपनी हाई को ब्रेक नहीं कर रही है और यहाँ पे क्या ब्रेक कर गई। जैसे मैंने इधर पैटर्न यूज़ किया है अब बाइंग के लिए, तो अब अगर मुझे नीचे का ट्रेड पुट कर लेना होगा तो मैं सेम पैटर्न अब उल्टा यूज़ करूँगा। इधर से अगर मार्केट अपना ब्रेकडाउन करता है तो मैं नीचे को इस लो का ब्रेकडाउन करता है, मतलब हाई का और लो का ब्रेकडाउन करता है तो मैं उधर ट्रेड लूँगा। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से कि ये कैंडल का जैसे अब हुआ, मान लो मेरी यहाँ ट्रेड हो गई। ठीक, अब ये कैंडल बनी, इसका हाई, अब जब तक इस कैंडल को पूरा कवर करके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम वेट करेंगे रिवर्सल का। समझ में आया? ध्यान देना।
जैसे ही मैंने इस कैंडल को यूज़ किया है कि इसका हाई ब्रेक करेगा, लो का हाई, तभी मैं ट्रेड लूँगा। इसी प्रकार अब जब बाइंग हो मिल गई, बाइंग का ऑप्शन मुझे मिल गया यहाँ पे, जैसे ब्रेक किया बाइंग का ऑप्शन मिला मुझे, अब मैं सेलिंग कर वेट करूँगा तब तक जब तक अपनी इस कैंडल का ब्रेकडाउन ना दे। जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, ये ब्रेक हो गया तो मेरा अब पुट का ट्रेड नहीं होगा, यहाँ कॉल का होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो कैंडल बनी है इसका ये ब्रेकडाउन नीचे करेगा तब मैं ट्रेड लूँगा। अब ये नया हाई बना दिए, इसको अभी छोड़ दो, यहाँ से देखो नया हाई बना दिए। अब जब तक इसका ब्रेकडाउन होगा तब मैं पुट का ट्रेड लूँगा, नहीं हुआ, ठीक है। ये जब तक हाई बना है तो नेक्स्ट कैंडल ये लो बन, नहीं ब्रेकडाउन हुआ, क्लोजिंग यहीं दिया। फिर नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, नया हाई बना दिया, तो मेरा ब्रेकडाउन पुट के लिए ट्रेड यहाँ पे होगी, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ इसको। अब बाइंग का छोड़ दो, पुट का देखते हैं। अब जब तक, अब क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ये बना दिए हाई, तो अब जब जैसे ये हाई बना दिए तो अब इस कैंडल का मेरा लो जो होगा ब्रेकडाउन होगा तब मेरी ट्रेड होगी, ठीक, ये देखो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस हाई को मैं वेट करूँगा जब तक हाई नहीं तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा। देखो मार्केट क्या हुआ, यहीं पे वॉच चलते ही रहा, ठीक है। ये देखो, इसको अगर मार्क कर रहा हूँ तो मार्केट यहीं पे घूमता रहा, ना नीचे ब्रेक हुआ ना ऊपर ब्रेक हुआ। अब ये तो ये नीचे किसी कैंडल को ब्रेक कर दे, ये कैंडल आके नीचे क्लोज हुई, लेकिन तुरंत क्या हुआ, ऊपर बंद हो गई, तो ब्रेक नहीं हो रही, इसी के बराबर में ही रह रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ये बना दिया कैंडल, तोड़ दिया ना हाई, ये हाई बना दिया ना। अब जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा मैं ट्रेड नीचे का नहीं लूँगा, ठीक है। मैं नीचे का बता रहा हूँ, पुट का मैं ट्रेड कब कब लूँगा इस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब नीचे ट्रेड अभी भी नहीं बनी, नया हाई बना दिए, तो अब क्या हुआ, यहाँ मार्क किया, ये दिन का हाई बना दिया इसने, ध्यान देना, दिन का हाई जैसे ही बना, ये इसका मैंने यहाँ पे लगाया और इसने ब्रेक दिया, ठीक है। ब्रेक देने के बाद क्लोजिंग भी दी इसने। क्लोजिंग देने के बाद अगर हम वेट करें थोड़ा सा, जैसे ही क्लोजिंग दी, वैसे ही दूसरी कैंडल बनी, तुरंत मार्केट ऊपर गया, गया ना। अब ये ध्यान देना है, जैसे ही कैंडल क्लोजिंग देने के बाद मार्केट अगर नीचे आता है तो ये ट्रेड कंफर्म नहीं है। जैसे ही श्योर कंफर्म नहीं है, 80% तो श्योर है, बट वैसे कंफर्म नहीं है। अगर मार्केट ये क्लोजिंग करने के बाद मार्केट इधर आया तो नीचे मार्केट गया, मतलब इसके हिसाब से ऊपर गया। जैसे ही ऊपर गया, नीचे का विक कुछ नहीं बनाया, यहाँ पे नीचे कोई विक नहीं बनाई है, ठीक है। जैसे ही ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से रिवर्सल लगे क्लोजिंग यहाँ आती है, ठीक। अब यही हम देखते हैं, इस 24,000 का मैं पुट देखता हूँ। अब यहाँ पे मेरा क्लोजिंग, मान लो इस पर ना लेके इस पर देख लेना, ये क्लोजिंग हो गई, तो मेरा ट्रेड अब यहाँ से रिवर्सल के लिए कंफर्म हो गया। देखो यहाँ से जैसे ही बाइंग पे गया मार्केट, तब तक नीचे नहीं आएगा जब तक अपने हाई कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देगा। तब तक हमें इस, देखो इस चार्ट पे देखना है। प्रीमियम में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम में कम ज़्यादा फैक्चुअल होता रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरी ये ट्रेड कितने बजे की है, 2:05 पे है, 2:55, 1:55 से 2:05 के बीच की है, ठीक है। तो अब ये मैं 24,000 का पुट मैं लेता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था अभी तक। तो अब मैं 24,000 का पुट लगा हुआ है अभी है, ये टाइम क्या हुआ है, 11। अभी 11 पे कहाँ पे है मार्केट, देखो यही चीज़ मैंने कल बताई है इसी वीडियो में, कि ये जो मार्केट गिरा है भाई, जो चीज़ मैंने यहाँ बताया ना कि जब तक ब्रेक डाउन ना करे तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो आप यहाँ एक बार यहाँ पे चेक कर लो, आप खुद ही चेक कर लो। ये कैंडल पे मार्केट ऊपर गया इस कैंडल पे, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जैसे नीचे के लिए मैं सोच रहा था, यहाँ प्रीमियम में पुट का उल्टा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब तक हाई क्रॉस नहीं करेगा, हाई क्या इसी कैंडल पे क्रॉस किया है पुट का या इस पे किया है, ठीक है। तो ये देखो मार्क किया, हाई क्रॉस नहीं किया, हाई क्रॉस नहीं किया, हाई क्रॉस नहीं किया, हाई क्रॉस नहीं किया, ठीक। इस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं किया, ठीक है। फिर नया लो बनाया, इसका हाई क्रॉस नहीं किया और लगातार क्रॉस नहीं किया। फिर नया लो बना दिया, यहाँ पे हाई क्रॉस नहीं किया, इस कैंडल पे भी नहीं क्रॉस किया है, जहाँ यहाँ पर भी नहीं कर रहा तो यहाँ पर भी नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे नहीं किया, नया लो हाई यही रहा, फिर नया लो यहाँ बना दिया इसने हाई पे। जैसे ही ये बना, ठीक है,
ग्रीन, ये रेड है, ये ग्रीन है। जैसे ये बना, ये कैंडल देखो, जो हमने बोला था ना क्लोजिंग दी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या प्रीमियम में नहीं दी है। ध्यान देना मेरी बात को, प्रीमियम में नहीं दी है क्लोजिंग। तो अब क्या करेंगे, तो प्रीमियम का इसी लो का हाई मैं अभी भी मार्क कर ही रहूँगा। मेरी ट्रेड मेरी नहीं, कंफर्म नहीं मेरी ट्रेड हुई है भाई। कंफर्म तब होगी जब क्लोजिंग नीचे हो जाएगी भाई। अभी तक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कैंडल के बाद ये ब्रेक डाउन दिया है नीचे को। तो इस कुछ तो होगा ना कि यहाँ पर एक भी कैंडल नहीं क्लोज हुई नीचे को, और 19-20वीं कैंडल क्लोज हुई है, 21वीं कैंडल ये। तो अब मेरी ट्रेड जैसे ये यहाँ पे बना, मेरी यहाँ ट्रेड फाइनल हो गई, और यही एसएल। ठीक है, ये कंफर्म देखो, ये जैसे ही क्लोजिंग दी यहीं पे एसएल। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे ही एसएल। अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने बताया था कि रेड कैंडल का हाई, फिर हाई, मेरा जो पैटर्न था मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको एक बार इस लो का हाई यहाँ क्रॉस किया, और एक बार यहाँ मैं इसको बनाया देता हूँ एक बार। ठीक है भाई, बाइंग का ट्रेड मेरा यहाँ से हुआ, रिवर्सल ट्रेड मेरा यहाँ से हुआ। तो सेम चीज़ यहीं पर भी होती है कि बाइंग का ट्रेड मेरा जो हुआ था यहाँ से हुआ था। अब वो बाइंग में तो मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे इस रिवर्सल पे ये 10 से 15 टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो मेरा जो पैटर्न था मैंने आपको बताया था कि ये जो इस पे बनाऊँ, किस पे बनाऊँ मैं, चलो इससे बना दे रहा हूँ अभी। ये बना हुआ है कैंडल, ये कैंडल नहीं है सर, ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, इसको मैं फिर बना दे रहा हूँ एक और। वॉल्यूम कैसे काम करता है, ये और एक बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये वॉल्यूम आप देख लो एक बार, इसको देख लो अच्छे से। ये वॉल्यूम कैंडल का साइज़ देखो यहाँ पे, इस कैंडल यहाँ पे पहली कैंडल जो है वो रेड हो, ठीक, फिर इसके बाद जो ग्रीन होगी, जैसे यहाँ पे देखो ये रेड, जैसे यहाँ पे जैसे मार्केट में कैंडल जैसे ही अपने लो की हाई को ब्रेक अप किया तो 1 से 3 कैंडल लगती हैं, 1 2 3, लगभग 3 ही कैंडल लगेंगी। अब ये ध्यान देना, मैं अब क्या बताना चाह रहा हूँ। अब ये ट्रेड नीचे के लिए कब तक रहेगी ये भी तो कंफर्म मुझे करना होगा भाई। अभी तक तो बाइंग का था कि चलो बाइंग में यहाँ तक गया, रिवर्सल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लिया। अब ये ट्रेड नीचे के लिए कब तक बनी रहेगी, कब तक वेट करूँगा, ये भी देखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ ट्रेड कंफर्म हो गई हमारी, ये तो कंफर्म हो गया। अब रिवर्सल के लिए आपको पता ही पैटर्न, हाई जिस कैंडल कोई हाई कैंडल बनी हो उसका लो को क्लोजिंग दे दे, नीचे क्लोजिंग दे दे, तब मेरी ट्रेड होगी कंफर्म। ठीक है, मतलब उल्टी हो गई, यहाँ बाइंग पे जाऊँगा मैं। तो अभी मैं यहाँ पे पहले मैं इस पे चेक करता हूँ। ठीक है, पहले मैं इस पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई मुझे पैटर्न मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल अभी तक मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी पुट की ट्रेड है भाई। अगर ऊपर जाना होगा तो कैंडल को ऊपर कवर करके क्लोजिंग देनी होगी। 10 मिनट में आप चेक करिएगा कि कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है कि, अभी देखना आप यहाँ पर भी देखो, ये नीचे का लो बना हुआ है, ये हाई है, लेकिन क्लोजिंग क्या हुआ है उसी के बराबर में दी है। तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, अभी पुट की ट्रेड चलेगी। चलो यहाँ पे देखते हैं पुट की ट्रेड कब तक चलेगी। ये मैं अभी मैं चार्ट पे देख रहा हूँ, प्रीमियम में देखूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा एक बार। तो चार्ट पे देखते हैं, कोई ब्रेक अप किया है मेरा कैंडल को, ऊपर को ब्रेक किया कि नहीं किया अभी तक। यहाँ पे हाई, यहाँ पे हाई, हाई क्यों मार्क किया, पहले लो का हाई तो ब्रेक डाउन हुआ, फिर लो का हाई, फिर क्या हुआ नेक्स्ट, नया लो बनाया, उसका हाई नहीं, ब्रेक डाउन नहीं कर रही है, मतलब ब्रेक अप नहीं कर रही है, हाई ब्रेक नहीं कर रही है अभी तक, नया लो बनाया, फिर हाई, नया लो, फिर हाई। भाई 10 मिनट या 15 मिनट, 2 ऐसे टाइम फ्रेम है जिस पे इतना अच्छे से वर्क करता है ये।
ये अभी जब तक हाई नहीं क्रॉस करेगा तब तक ट्रेड नहीं लूँगा, तब तक मैं बना रहूँगा। यहाँ पे देखो ये कैंडल है, जैसे ही लो का हाई बना, नहीं ये तो ऊपर यहाँ तक गई थी, वापस नीचे आ गई। ये लाइव मार्केट में मैंने बनाया है इसका वीडियो। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नया लो बना, इसका हाई यही मार्क किया, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। कोई भी कैंडल को अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। देखो चलो ये नया लो बनाया, इसका हाई मार्क किया, देखो लो को ब्रेक ना बिना करे हाई क्रॉस करना होता है। यहाँ क्या हुआ, लो बना, हाई मार्क किया, पर नया लो बना दिया। ये लो ना बनाता तो हाई ना मार्क करता, नया बनाया लो। देखो कोई भी ऐसी कैंडल नहीं कि अपने लो के हाई को ब्रेक किए हो। तो मतलब अभी तक मेरा रिवर्सल का ट्रेड नहीं है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये देखिए ये लो, ये हाई, ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे फेल हुआ मेरा सेटअप। ये कैंडल, ये सेटअप कहाँ से यूज़ होता आया है, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ये 46 कैंडल है यहाँ से, देखो यहाँ तक की। अगर तो ये 45 एंड एक 47 46 कैंडल, ये 46 कैंडल का जो सफ़र हुआ है ना यहाँ से, ये तो आप खुद बताओ कि आप लोग, लगता है ना कि ये कब तक वेट करना है। ये 46 कैंडल का सफ़र जो हुआ है, 1 दिन 1 घंटा 20 मिनट का है। अगर आपको नहीं लगता तो मैं प्रीमियम में दिखा देता हूँ। अगर इसी यहाँ पे किसी ने 24 पे पुट पे सेल किया होगा, मान लिया ये देखो ये 24 है, ये मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे आप बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं इस कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पर भी बन रहा है मार्केट, तो अगर बाइंग करके यहाँ पे गया होगा तो नीचे तब तक वेट करना है जब तक मैंने यहाँ बताया आपको। नीचे के लो को हाई के ब्रेक करना है। जैसे मान लो अब यहाँ पे देखो, इस हाई बना, इसका लो बना, ये ब्रेक नहीं किया, ठीक है। क्लोजिंग नीचे नहीं हो गई, ये ऊपर चली गई। फिर क्या हुआ, यहाँ पे सेम पैटर्न, यहाँ पे क्या हुआ, नीचे ब्रेक नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी देखो क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। हम जिस कैंडल पे भी मार्क, जिस कैंडल पे देखेंगे उस कैंडल का हाई समझो है वो, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेक डाउन नहीं, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं किया, ये कैंडल का भी हाई है, ठीक। जब तक हाई रहेगा तब तक। फिर क्या हुआ, इस हाई के बाद नेक्स्ट ये बना यहाँ पे रेड वाली कैंडल, इसको ब्रेक डाउन नहीं दिया हाई। फिर क्या हुआ, नया हाई बनाया, इसको भी नहीं दिया। फिर नया हाई, इसको भी नहीं दिया। फिर नया हाई, इसको भी ब्रेक डाउन नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं किया। फिर नया हाई, इसको भी ब्रेक डाउन नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देखो ये कैंडल बनी, अगली कैंडल यहाँ से लेके रिवर्स हो गई, तो अब ये कैंडल हाई का ये कैंडल मान्य होगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर भी नहीं किए, यहाँ पर भी नहीं किए, यहाँ पर भी नहीं किए, यहाँ नहीं किए। अब यहाँ चेक कर लो एक बार, ये कैंडल हाई बनी थी, ये इस पर भी तो नहीं किए। ये तब तक नहीं ब्रेक डाउन हो रही जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलेगी। तो मार्केट मतलब ये पूरा आप कैप्चर कर सकते हो आसानी से, यहाँ से लेके 112 से लेके 600 तक पूरा क्लियर कैप्चर हो सकता है। अभी क्या हुआ है, अभी मार्केट यहाँ कहाँ चल रहा है, 23,430 पे है। और मैं अगर 23,500 का पुट देखता हूँ यहाँ पे, 23,500 का पुट देखता हूँ कि मार्केट रिवर्सल हुआ है कि भी नहीं, कंफर्म हुआ है। ये देखो 500 है, 23,500 का। यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई बना, ये ध्यान देना, ये हाई बना, ये लो। अब ये तो कल प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा। मैं अगर दूर का प्रीमियम देखता हूँ तो अभी क्या है, 12 तारीख का था ये। अब नेक्स्ट क्या होगा ये आपको पता होगा, नेक्स्ट होगा 17 होगा शायद, 12 4 19 मई, 12 से 19, हाँ 7 अंतर होगा। तो मैं पुट 19 में का देखता हूँ यहाँ पे। तो 19 में क्या हुआ है कि ये रिवर्सल हो गया है।
भाई 19 मई में इसने क्या हुआ, रिवर्सल कर दिया है। यहाँ पर भी नहीं हुआ है, यहाँ पर भी नहीं हुआ है, कहीं पर नीचे नहीं क्लोजिंग दी है। यहाँ पे हाई का लो रिवर्सल हो गया है। तो अब कल देखते हैं इस 19 तारीख में क्या 19 मई 23,500 पे क्या सपोर्ट लेके वापस रिवर्स होता है, या फिर अगर अब मुझे अप के लिए ट्रेड करनी होगी ऊपर के लिए, तो इसको हाई को ब्रेक करना होगा। तब तक हम देखते हैं क्या करता है यहाँ पे। अगर मैं 23,300 कॉल देखता हूँ, फिर वहाँ पे कोई पैटर्न बनना है क्या? 23,300 CE, 23,300 CE कॉल, हाँ 23,300 CE, यस। नहीं बनना अभी पैटर्न, बन क्यों नहीं रहा है उसका रीज़न है यहाँ पे अभी, क्योंकि ये रेड कैंडल बड़ी है। और आपको पता होगा जो हम जो पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वो ये पैटर्न है, प्रीमियम में वॉल्यूम में ये पैटर्न है, छोटा रेड फिर ग्रीन क्रम बाई क्रम। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, बड़ा ग्रीन है। तो अभी ये बाइंग के लिए कंफर्मेशन नहीं मिला मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं ही नहीं। यहाँ पे केव में है, यहाँ पे तरीके में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड मिलेगा भी। ठीक है, अभी आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल, ये मार्केट कितने दिन से गिर रहा हुआ है। ये मार्केट ये बाइंग पे था यहाँ पे, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट था यहाँ पूरा, यहाँ से बाइंग हुआ पूरा, यहाँ पे साइडवेज रहा है। अगर ये साइडवेज रहा है तो ये पुट नीचे गया होगा पूरा। भाई ये पहले प्लस में था, यहाँ पे पुट बाइंग पे था। अब जैसे मार्केट गैप अप खुल के कॉल पे गया तो पुट गिर गया होगा। तो अगर मैं इसको वनडे पे लगाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, वनडे पे लगाया मैंने इसको भी। वनडे पे पुट दे रहा, मार्केट पैसा दे रहा था, यहाँ से क्या हुआ, रिवर्स हुआ। तो क्या हुआ, पुट चला गया होगा पूरा। तो अब मैं अगर पुट का यहाँ पे वनडे पे कुछ लगाता हूँ, कितना का, मान लो यहाँ का लगाता हूँ, 24 का ही लगाता हूँ, ठीक है। 24 का अगर मैं पुट लगाता हूँ, ठीक है, वनडे पे 24 PE, 24 PE मई नहीं 12 तारीख का PE लगाता हूँ और लगाता हूँ वनडे का। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा अभी। ध्यान देना यहाँ पे, ये 24 का हो गया PE। ये मार्केट कहाँ था, चौबीस का पी है 23,500 का, 23,600 का पी। देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा था कि जैसे मान लो यहाँ पर भी हम ऐसे भी मार्केट में हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में मार्केट ये हाई था, ठीक है, ये हाई हमारा रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो मार्केट पुट यहाँ गिरा था, मार्केट ये पुट ये गिरा था, ध्यान देना, पुट गिरा यहाँ पे। फिर क्या हुआ कि मार्केट दूसरे दिन कॉल पे गया तो ये पुट को पूरा कवर कर लिया। अब क्या होगा, अब मुझे अगर पुट को ऊपर जाना होगा। ये मैंने दूर का प्रीमियम लिया है, 23,600 का लिया है। 23,600 कहाँ है, ये है। मार्केट चल कहाँ रहा था, ये चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो 23,600 का अगर मैं 600 देखूँ या फिर और ले लूँ कोई पास का 700 लेता हूँ मैं तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी फिर, ठीक है। 23,700 का ले लिया हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या बताना चाह रहा, जैसे ही मार्केट ऊपर गया रिवर्सल पूरा खा गया मार्केट, यहाँ पे अपनी पिछली कैंडल को, प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर कर लिया। तो अब मेरी ट्रेड ऊपर की ट्रेड कब होगी, जब इसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो नया लो बनाया, इसका हाई मार्क किया मैंने,
ये ठीक है, ये नया हाई मार्क किया मैंने यहाँ पे। अब जब तक इसको क्लोजिंग नहीं देगा मेरी बाइंग ट्रेड नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल कहाँ हुआ, ये लो, ये लो और ये हाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट खुला तो ऊपर। अब यहाँ वनडे पे मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि हमें क्लोजिंग का वनडे का वेट करना है पूरा, भले चाहे मार्केट ऊपर कितना भी चला जाए। यहाँ पे अगर यहाँ जाने के बाद यहीं क्लोजिंग देता तो मेरी बाइंग की ट्रेड यहाँ पे हो जाती, मतलब पुट की ट्रेड। कहाँ बंद हुआ, नीचे, इसी के सामने बंद हुआ, तो यहाँ पे ट्रेड अभी भी मेरी कॉल पुट की नहीं है। फिर जैसे ही नया लो बना, ये इसका हाई मार्क किया, इसका क्लोजिंग ऊपर नहीं नीचे ही रही, नया लो बन गया यहाँ पे। जैसे नया लो मिला तो इसका हाई मार्क किया, क्लोजिंग नीचे हुई, फिर ये क्लोजिंग उस दिन फिर नीचे हुई। तो अब मेरा क्या पैटर्न हुआ, यहाँ पे फिर मैंने हाई मार्क किया इसका, इसका जैसे हाई मार्क किया तो ये कैंडल ग्रीन बनी। अब मेरा जो वो था, जो वॉल्यूम का जो पैटर्न था वॉल्यूम का, कि रेड, उससे बड़ी ग्रीन, फिर उससे बड़ी ग्रीन, और जो तीसरी ग्रीन होगी वो हाई क्रॉस करेगी। तो आप खुद देखो कि जैसे ही इस लो का हाई क्रॉस करके क्लोजिंग दी ऊपर ये, और ये वॉल्यूम का पैटर्न मेरा, तो यहाँ पे ट्रेड होल्ड कर दो, या फिर इसी का 40 के लेके यहाँ का ऐसा लगा लो, नीचे का 11 का। अब ये आउट ऑफ द प्रीमियम है, अगर मैं इन द प्रीमियम पे जाऊँगा ना यहाँ पे, तो हमें कम लॉस होगा। अब यही मैं 24 का मैं कंफर्म करता हूँ, 24 का पुट लेता हूँ यहाँ पे। तो 24 पे देखो, यहाँ क्लोजिंग दी 83 पे, तो इसी कर लो, 50% का लॉस है यहाँ पे, क्योंकि वनडे पे काम कर रहे हैं तो 50% का लॉस है यहाँ पे। और ये यहाँ से क्या हुआ, गैप अप खुला, मार्केट वहाँ चला गया। तो ये पैटर्न, आज का जो पैटर्न है उस पे और इस पे दोनों पे अच्छे से वर्क किया आज ने। और हमेशा ये भी याद रखना है कि 10 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करके इस पैटर्न को अगर आप 2-3 दिन वॉच करो, पुट पे भी और कॉल पे भी, तो मैं गारंटी के साथ ले रहा हूँ ये इसमें 100% वर्क करता है ये। तो आज का ये वर्क इतना ही, मैं अगला वीडियो फिर बनाऊँगा अगर, क्योंकि मैं 1 वीक के लिए ही बनाया था इस पैटर्न पे, और अगले वीक पे देखते हैं कोई भी पैटर्न मिलता है मुझे अच्छे से वर्क करता है तो मैं इसमें ज़रूर बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।